सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किन स्टेजेस से गुजर के इन्वेंट्री जो है कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री जो होती है हमारा करंट एसेट होती है। अभी करंट एसेट क्या होता है? वो एसेट जिनका टाइम पीरियड, जिनका लाइफ टाइम पीरियड 1 साल से कम हो, 1 साल तक या 1 साल से कम हो, उनको हम करंट एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर या तो हम उन एसेट को खुद कंज्यूम कर लें या बेच दें, वो हमारे करंट एसेट होंगे। तो इन्वेंट्री भी हमारा एक किस्म का करंट एसेट होती है। बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट के अंदर इसको लिखा जाता है। तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री जो होती है ना, गुड्स होती हैं। गुड्स जो होती हैं हमारी एक कंपनी की, उसको भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं। कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है उसको भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली बिजनेस होल्ड करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, खुद की कंजम्पशन के लिए, या इसको बेच के प्रॉफिट कमाने की गर्ज से इन्वेंट्री ली जाती हैं। अभी इन्वेंट्री की स्टेजेस डिफरेंट होती हैं और हर बिजनेस के लिए डिफरेंट किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग का बिजनेस है जो, उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? उसकी इन्वेंट्री फिनिश गुड होगी। लाइक उसने बनी बनाई, फिनिश गुड का मतलब होता है जो चीज़ तैयार हो चुकी हो, जो असली हालत में आ चुकी हो, जो कंप्लीट हो चुकी हो, जिस पे अभी कोई मजीद काम करने वाला ना हो। तो फॉर एग्जांपल एक जो ट्रेडिंग का बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो फॉर एग्जांपल आप चाइना से मोबाइल मंगवाते हैं सैमसंग के और इंडिया में सेल कर देते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री क्या है? फिनिश गुड, मतलब बने बनाए मोबाइल मंगवाए और इंडिया में बेच दिए, चाइना से मंगवा के इंडिया में बेच दिए। तो आपका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसके लिए आपकी इन्वेंट्री है फिनिश गुड। इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के कंप्लीट होगी, डिफरेंट प्रोसेस का कम्बिनेशन होगी। लाइक जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, आपकी फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर वर्किंग इन प्रोसेस, उसके ऊपर लेबर लगाई, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। लाइक रॉ मटेरियल लकड़ी खरीदी, फिर लकड़ी के ऊपर लेबर लगी, कील वगैरह लगाए, उसको वर्किंग इन प्रोसेस में आई, मतलब उसके ऊपर काम हुआ। वर्किंग इन प्रोसेस का मतलब काम हुआ, फिर पॉलिश की, डिज़ाइन किया, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी इन्वेंट्री डिफरेंट किस्म की होगी। मतलब 3 किस्म की इन्वेंट्री आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, वर्किंग इन प्रोसेस आ गई, फिनिश गुड आ गई। तो ये इन्वेंट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इन स्टेजेस से गुजर के कंप्लीट होगी। 3 टाइप की इन्वेंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, 3 चीज़ों का कम्बिनेशन हो गया। तो इसी तरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उनकी इन्वेंट्री क्या है? कुछ भी नहीं, नो इन्वेंट्री। लाइक अभी जो टीचर है वो क्या आपको इन्वेंट्री दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा, वो जस्ट आपको पढ़ा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह एक लायर जो है, एक डॉक्टर जो है आपको सर्विसेज दे रहा है, पुलिस सर्विसेज दे रही है। इसी तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये क्या है? मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें कोई फिजिकल इन्वेंट्री तो नहीं मैं आपको दे रहा। तो हर बिजनेस की जो इन्वेंट्री है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये इन्वेंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जो इन्वेंट्री की स्टेजेस होती हैं कंप्लीट होने के लिए, वो ये 3 है। मैंने आपको आगे पीछे भी बताई हैं कि रॉ मटेरियल, वर्किंग इन प्रोसेस और फिनिश गुड। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।